कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रही थी, तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं वन को, मैया भैया को लेकर के चित्रकूट में निवास करते हैं। इधर सुमंत जी आते हैं, महाराज दशरथ जी को पूरी बात बताते हैं और दशरथ जी महाराज राम राम कहते हैं अपने तन का त्याग कर देते हैं। जैसे तन का त्याग किए वैसे गुरु वशिष्ठ जी दूत को भेजते हैं उनके ननिहाल यानी कि कई मैया के मायके, वहां जाते हैं दूत और वशिष्ठ जी कहे होते हैं कुछ कहिएगा मत, केवल उनको बुला करके लाइए। भरत भैया को पहले से पता चल जाता है कि हमारे यहाँ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि उनको अपशकुन जो भी संकेत होते हैं महाराज में मिलने लगते हैं। भरत भैया मंदिर में थे, जाकर के कह रहे थे कि प्रभु हमारे परिवार को खुश में बना करके रखिएगा, सुख में रखिएगा। उसी समय दूत जाते हैं, कहते हैं कि महाराज चलिए, गुरुदेव का आदेश है कि जल्द से जल्द आप दोनों भाइयों को मैं लेकर के आऊं। जैसे ये बातें सुनते हैं महाराज आते हैं हमारे भरत भैया जैसे अयोध्यापुरी में अपने पग को रखते हैं महाराज, कोई भरत भैया से बातें भी नहीं कर रहा। भरत भैया देखते हैं कि मेरे आने पे लोग चहचहा उठते थे, इतना शोरगुल रहता था, आज सभी लोग मेरे को देख करके अपने रुख को काहे मुड़ रहे हैं। भरत भैया विचार करते करते माई जाते हैं और जैसे जाते हैं तो महारानी के कई अपने द्वार पे आरती का थाल लेकर के खड़ी रह गई। यहाँ पे भरत भैया कहते हैं कि माँ सब ठीक तो है ना। माँ के कई कहती है कि बेटा पहले तू बता, यहाँ तो सब मैं ठीक कर ही दी थी, लेकिन विधाता का मंजूर नहीं था, वो बिगाड़ दिए। बताओ मामा के यहाँ सब ठीक है? भरत भैया कहते हैं मामा के यहाँ तो सब ठीक है माँ, लेकिन ये बताओ आखिर विधाता ने कौन सा काम आपका बिगाड़े है? कहे बेटा हमने सब कुछ सही कर लिया था और मेरे काम को सही करने में मेरा साथी कोई बना है, तू हमारी ये मंत्रा बनी है। भरत भैया कहते हैं कि माँ ये बताओ आखिर बात क्या है? माँ की कई कहती है कि पुत्र आपके पिता हम लोगों के साथ अब नहीं रहे। भरत भैया बाबूजी माई जैसे बातें सुनते हैं आह भरते भरते भूमि पर गिर जाते हैं और कहते हैं माँ विधि का विधान अजब है, विधि का विधान अजब है, रोके नहीं रुकती, दुखी निर्बल अचेत पड़े हैं, राजन चक्रवर्ती, राजन चक्रवर्ती। भरत भैया कहते हैं कि माँ पिताजी स्वस्थ से आखिर हुआ तो क्या हुआ? पिताश्री मरते वक्त माँ इस शरीर को त्याग करते हुए क्या मेरा नाम लिए कि नहीं लिए? माँ कहीं के नहीं लिए, वो तो केवल राम राम ही ले रहे थे, राम राम का ही नाम उच्चारण कर रहे थे। मैया की बातों को सुन करके भरत भैया थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए कहे कि माँ क्या राम भैया भी पास नहीं थे? मैया कहती है कि नहीं वो नहीं है पास, क्या वो इस भवन में ही नहीं है। भरत भैया कहते हैं कि माया की भैया है तो कहाँ है? माता की कई पूरी बात बतला देती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था बेटा, और हमने राम के जगह तेरी को राज तिलक मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया, और इसी वजह से आपके पिता ने अपने आप को यानी हम सबको छोड़ करके चले गए। जैसे ये बातें सुने बाबूजी माई, यही पे हमारे भरत भैया कहते हैं कि अरे कुटिल
अरे कपटी, सभी लोग यही समझेंगे कि इसमें मेरा भी हाथ है। आज के बाद तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। काश विधाता तेरे कोख से जन्म लेने से पहले ही मेरे को मार देती। काश तेरे कोख से जन्म लेने से पहले मैं माँ कौशल्या के जन्म लिया होता। कम से कम तू मेरी माता नहीं कहलाती। यही पे हमारे भरत भैया कहते हैं, ए मैया तेनो काठानी मन में, ऐ हठीली तेनो, ऐ हठीली, ऐ हठीली तेनो काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। हे मैया तेनो काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। ऐ हठीली तेनो काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। हो अपना पद तेनो आप गवायो, अपना पद तेनो आप गवायो। भरत की नजरन में, हो भरत की नजरन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। हे मैया तेनो काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी, हो रो भी न सकी उर्मिला रानी, रो न सकी उर्मिला रानी। कई पशु तो एक ही रानी, कई बस तो एक ही रानी, रह गई महलन में, राम भेज दयोरी बन में। हे मैया तेनो काठानी मन में, राम सिया भेज दयोरी बन में, राम सिया भेज दयोरी बन में, राम सिया भेज दयोरी बन में।
महाराज भरत भैया रोते रोते कौशल्या मैया के कच्छ में जाते हैं। कहते आज के बाद मैं तेरी को माँ नहीं कहूंगा। लोग कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन आज तो माता ही कुमाता बन गई। भरत भैया कौशल्या मैया के कच्छ में जा करके कहते हैं कि माँ मैं राम भैया का शपथ कैसे खाऊं माँ, मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया है। सभी लोग यही कहेंगे माँ कि राम भैया को वन भेजने में मेरा भी हाथ, माँ मेरा तनिक मात्र भी हाथ नहीं है माँ। आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए कहूँ माँ कि जो गुरु के अपमान करने पे माँ जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लग जाए, लेकिन मेरा तनिक मात्र भी हाथ हो तो माँ जो माता पिता का अनादर करने पे जो पाप लगता है माँ वो पाप मेरे को लग जाए माँ, यदि मेरा तनिक मात्र भी हाथ हो तो। यही नहीं माँ 28 प्रकार के पाप हमारे भरत भैया गिनवा देते हैं। भरत भैया रात भर रोते रहे महाराज। माँ कौशल्या समझाती है। समझाने के बाद प्रातः काल भैया गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। करवाने के बाद भरत भैया कहते हैं कि महाराज कोई जाए या ना जाए, सभी लोग चाह रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं, राजा बन जाऊं, लेकिन वो राज्य तो मेरा है ही नहीं। पहले से ही पिताश्री हमारे बड़े भैया को देने वाले थे, लेकिन छल से मेरी माँ मेरे को देना चाह रही है। आखिर वो तो मेरा है ही नहीं, तो मैं इसको हासिल कैसे करूं। मैं किसी से आज्ञा नहीं ले रहा हूँ गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ कि कल प्रातः काल होते ही मैं अपने भैया के यहाँ जाऊंगा। यहाँ पे बाबूजी माई बिलक बिलक करके रो रहे हैं हमारे भरत भैया। इस बात को तुलसीदास बाबा लिखे कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलकी कहूँ मुनिनाक आहानि लाभ जीवन यस अपजस विधिहा। 6 चीजें महाराज कब जन्म हो जाएगा, कब मर जाएगा, ये हमारे विधाता के हाथ में है। कब आपका हानि हो जाएगा, कब आपका मतलब लाभ हो जाएगा, ये भी विधाता के हाथ में है। यही नहीं माई कब आपका जय जयकार होने लगेगा और कब लोग आपको दोषी बना देंगे, ये भी हम इंसानों के हाथ में नहीं, विधाता के ही हाथ में है। पूरी बातें भरत भैया को समझाए। भरत भैया कहते हैं प्रभु जो भी हो, लेकिन मैं राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के जा रहा हूँ, मैं किसी से आज्ञा नहीं ले रहा हूँ। जिनको चलना है वो मेरे साथ चल सकते हैं। अब भरत भैया महाराज अब वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। साथ गढ़ गाते हैं कि भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भारत चले चित्रकूट है रामा, राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट है रामा, राम को मनाने। किसको किसको? राम को मनाने, भाभी सीता को मनाने। 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 भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भारत चले चित्रकूट है रामा, राम को मनाने। जय जय श्री हरि। भारत चले चित्रकूट है रामा, राम को मनाने। तन पुलक
पुलकिता आती सजल नयन भरे सजल नयन भरे सजल नयन भरे तन पुलकिता आती सजल नयन भरे सजल नयन भरे सजल नयन भरे सिर पर जसे जट झूठ हो रामा राम को बनाए हो भारत चले चित्रकूट है रामा राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाए भारत चले चित्रकूट है रामा राम को मनाने कि भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। महाराज जैसे भरत भैया जाते हैं, जाने के बाद बाबूजी माई वहां पे सभा बैठती है। सभा में राम जी कहते हैं कि भैया आप अपना धर्म निभा लो और मेरे से भी अपना धर्म निभा दो। महाराज खूब समझाते हैं। भरत भैया अंत में कही बात कहते हैं कि जहां रख दोगे वहीं मैं रहूंगा और जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। प्रभु मैं सब कुछ आपके हवाले कर दिया हूँ, जो आप कहिए। यहीं पे हमारे राम जी कहते हैं कि भैया आइए आप और हम मिलकर के बंटवारा कर लेते हैं। भरत भैया कहते हैं कि भैया जिस राज को छोड़ करके मैं आपके यहाँ आया हूँ उसी राज का बंटवारा करेंगे। महाराज राम जी कहते हैं कि भैया मैं राज के बंटवारे के बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने घर के विपत्ति के बंटवारे के बारे में कह रहा हूँ कि भैया आइए उस विपत्ति को आप और हम मिलकर के बंटवारा कर लेते हैं। जैसे ये बातें सुनते हैं महाराज, सुनने के बाद हमारे भरत भैया कहते हैं ठीक है भैया जैसे आप कहिए। भरत भैया से राम जी कहते हैं कि भैया आप अपना धर्म निभाइए, आप 14 वर्ष तक उस राज का देख रेख कीजिए, संभाल लीजिए। उसके बाद से मैं आऊंगा तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, मेरे को अभी अपना धर्म निभाने दीजिए। अब भरत भैया के मन में संकोच है कि मैं यहाँ से कुछ लिए बिना कैसे चला जाऊं। तब माई भगवान तो कोई खड़ाऊ पहन कर गए नहीं थे, तापस बेश विशेष उदासी जोगी के भांति गए थे। अब माई हमारे राम जी अपने एक अंश से पादुका का रूप धारण करते हैं और उसी पादुका को हमारे भरत भैया को दे देते हैं और भरत भैया अपने शीश पे लेकर के जाते हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि हमारे साथ राम और लक्ष्मण और हमारी जानकी ही जा रही है। साधक जन गाते हैं शीश पर खराऊं अखियों में पानी। भरत जी खराऊं को अपने सर पे लिए हैं, आंखों में आंसू है, आगे बढ़ रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। आइए बड़ी सुंदर भजन है। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराऊं अखियों में पानी, शीश पर खराऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश खराऊं ले चला ऐसे राम सिया जी संग जैसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। भरत जी खराऊं को अपने सर पे लिए हैं, उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हम खराऊं नहीं लिए हैं, अपने भैया भाभी को साथ लेके अयोध्या जा रहे हैं। कैसे? शीश खराऊं
चल है से राम सिया जी संग हो जैसे राम सिया जी संग हो जैसे राम सिया जी संग हो जैसे चरणों में इनकी रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम की निगाह राम भक्त ले चला रे राम की निगाह राम भक्त ले चला रे। भरत जी खराओं को सर पे लेके आगे बढ़ते हैं, आंखों में आंसू है, मन में यही सोच रहे हैं कि भैया एक दिन, एक महीना, एक साल के वनवास पे नहीं आए हैं, 14 वर्ष के वनवास पे आए हैं। जब 14 वर्ष बाद वापस होंगे तो पता नहीं अयोध्या की क्या स्थिति होगी। हम भाइयों में से कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, तरह तरह की बातें मन में सोच रहे हैं, आंखों में आंसू है। आइए, बड़ी सुंदर बात है। पल पल गिन गिनी बीते जैसे 14 वर्ष बीतेंगे कैसे, 14 वर्ष बीतेंगे कैसे, 14 वर्ष बीतेंगे कैसे। जाने समय काल कैसा कटेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है, जी करता है यही बस जाएं, घुल मिल 14 वर्ष बिताएं। कब ही मिलन के शूल मिलेंगे, नदिया में फिर फूल मिलेंगे। राम दिन कठिन है, राम दिन कठिन है, एक घड़ी बिताए। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खराओ अखियों में पानी, शीश पर खराओ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब महाराज हमारे भरत भैया राम जी की कड़ाहों को लेकर के आते हैं और उनके पदकाओं को अब हमारे भरत भैया सिंहासन पे पधरा देते हैं। पधरा करके महाराज उसका देख रेख करने के लिए शत्रुघ्न भैया को सौंप देते हैं, अपने चले जाते हैं नंदीग्राम में। देखिए त्याग भरत जी का, नंदीग्राम में जा करके माई गड्ढा खुदवाते हैं। उस गड्ढा में ही कुशा का चटाई बिछाते, धरती पे क्यों नहीं सोते हैं? क्योंकि भरत भैया सोचते हैं धरती पे सोगा तो हमारे बड़े भैया राम जी भी धरती पे ही सोते हैं, बराबरी का हो जाएगा। मैं उनसे छोटा हूँ इसलिए मैं बराबरी नहीं करूंगा। सो महाराज इसी वजह से हमारे भरत भैया गड्ढा में सोते हैं, क्योंकि भैया जब धरती पे सोएंगे तब मैं उनसे नीचे सोऊंगा। नीचे हो गया ना गड्ढा में, इसीलिए भरत भैया उसी नंदीग्राम में अब रहने लगते हैं। अब बाबूजी माई अब वहां से हमारे राम जी चित्रकूट को छोड़ करके जाने लगते हैं, क्योंकि विचार करते हैं कि मेरा भरत बड़ी बावला है, जब इच्छा होगी तब चला आएगा। अब महाराज भरत भैया जैसे अब आगे को बढ़ते, कथा आती है जयंत की कथा। एक बार की बात है, प्रभु सोचते हैं कि थोड़ा मैं अपने पत्नी के केस में पुष्प लगा दूं। माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे होते हैं महाराज। उसी समय इंद्र का बेटा है जयंत आकर के माँ के पाँव में चोट मार देता है। माई देखती है, समझ जाते हैं इंद्र का बेटा लड़का जयंत है। फिर माई छुपा लेती है कि प्रभु जान जाएंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसी को कहते हैं माँ, है ना माँ? माँ अपने लड़का की गलती को छुपा लेती है। इसे माँ के ममता के बारे में माई बाप बखान नहीं किया जा सकता है। आइए माई के लिए भी एक प्यारा सा भजन हो ही जाए, क्योंकि हमारे माई बढ़ चढ़ के भी आई है कथा में। और जहाँ माई न रहे वहाँ पे कार्य सफल होने वाला भी नहीं है, क्योंकि धर्म की हमारे धर्म को आगे बढ़ाने वाली यदि कोई है कि सबसे एक नंबर में हमारी माई है। बाबू लोग तो फुर्सत मिलती ही नहीं जल्दी है न हो माई। तो आइए जग में माई बिना
न केहू सहाई न हुई, जग में माई भी न केहू सहाई न हुई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई न हुई। जग में माई भी न केहू, जग में माई भी न केहू सहाई न हुई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुँह से कुछ नाही कहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुँह से कुछ नाही कहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ ना कहली। उनकर रोआ जे दुखाई ता, उनकर रोआ जे दुखाई ता भलाई न हुई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई न हुई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। कितनो रुपया पैसा कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, कितनो रुपया पैसा कमाइबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। कतनो रुपया पैसा कमैबा, सुंदर रंग महल बनवैबा, कतनो रुपया पैसा कमाइबा, सुंदर रंग महल बनवैबा। उनकर सेवा से त बढ़ के कौनो कमाई ना होई, उनकर सेवा से त बढ़ के कौनो कमाई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई 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 ना होई। सो महाराज, इसलिए माँ माँ ही होती है। कितना भी लड़का कष्ट देवी देते हैं न माई बाप, तो भी अपने बच्चों का फिक्र करना माँ छोड़ती नहीं है। अब देखिए, माँ जानकी तो छुपा लेते हैं, लेकिन माँ के पाँव में चोट लगने की वजह से माँ के चरणों से रुधिर निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है, यानी खून। बुझाता हो माँ? अब वो खून राम जी को जैसे जाकर के स्पर्श करता है, राम जी देखते हैं, पूछने लगते हैं कि सीते ये कैसे भैया? माँ कुछ नहीं बोलती है। तभी राम जी जान जाते, अच्छा ये जयंत का काम है। जयंत कागा का रूप धारण करके गए हैं राम जी के प्रताप को देखने के लिए। अब बाबूजी माँ राम जी कुशा के चटाई पे बैठ कर के माँ का श्रृंगार कर रहे थे। उस कुशा के चटाई में से दो कुशा निकालते हैं, एक को धनुष बनाते हैं, एक को बाण माईबा, और उस बाण से उस मंत्रित करके ब्रह्मास्त्र के रूप में उस जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। अब जयंत भागते भागते अपने पिता इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र को बताते हैं कि इंद्र पूछते हैं क्या भैया है, काहे लिए भाग रहे हो? जयंत कहते हैं कि महाराज राम जी मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, वही मेरे पीछे पीछे आ रहा है, उसी से मैं भाग रहा हूँ। पिताजी मेरे को बचा लीजिए। पिताजी कहे कि जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी यहाँ से भाग, तेरे यहाँ मेरे यहाँ तेरा कोई स्थान ही नहीं है। देख लो माई, यही के कहल जाला कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, असुर नर मुनि सब के यह रीति। खुद का पिता भी भगा रहे हैं, ये जान करके कि राम जी का ब्रह्मास्त्र इसके पीछे आ रहा है। माई हो, केहू पर ज्यादा घमंड ना करे की चाहिए। अब बाबूजी माई अब वहां से पिताजी के यहाँ से भगते भगते जाते हैं। जयंत हमारे ब्रह्मा जी के पास
ब्रह्मा जी कहते हैं देखो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, जल्दी यहाँ से भाग। जो राम जी के विमुख हो जाएंगे ना माई, उनको कोई शरण देने वाला नहीं है। हम लोग भी राम से दूरी बनाते हैं ना तो काम सताने लगता है, काम सताता है, दुख होता है, ये दुनिया वाले सताने लगते हैं, ताना मारते देखा हो फलनवा के हई दुख बा, देखो ना फलनवा पे ये विपत्ति पड़ा हुआ है, क्यों महाराज? क्योंकि राम से दूरी बनेगी तो काम सताएगा ही सताएगा। ब्रह्मा जी भी भगा देते हैं। अब भागते भागते शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान पहले से त्रिशूल लेकर के खड़े लगे, जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी भाग, मैं अपना त्रिशूल चला दूंगा। अब जयंत माई बाप अब भागते भागते जाते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए, तभी हमारे नारद जी का नजर पड़ता है। नारद जी कहते रहे जयंत कहाँ भाग रहे हो? कहते हैं महाराज रुकूंगा नहीं, नहीं तो ये मेरे को मार डालेगा। नारद जी कहते रहे बताओ कौन मार डालेगा, थोड़ा तो ठहर। कहते ना ना महाराज मैं नहीं ठहर सकता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मैं तेरे को वचन देता हूँ तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, थोड़ा ठहर, बता क्या हुआ है। जयंत पूरी बात बता देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कांड किया है, माता जानकी के पांव में चोट मार दिया है। राम जी के बल को देखने के लिए गया था, राम जी ने मेरे ऊपर क्रोधित होकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। जैसे बतिया सुने महाराज नारद जी कहते बावला हो गए हो, अगर ब्रह्मास्त्र तेरे को मारने को ही आता ना तो अपने पिता के यहाँ रुका, ब्रह्मा जी के यहाँ रुका, शंकर भगवान के यहाँ रुका, ये कब का तेरे को समाप्त कर दिया होता। असल में तेरे को मारने के लिए नहीं आ रहा है, वो जो भेजे है ना उस तारने वाले के पास तेरे को भेजना चाह रहा है, क्योंकि राम से विमुख होकर के जाओगे तो कोई नहीं बचाएगा। इसलिए जाओ पुनः लौट करके राम जी के चरणों में शरणागत हो जाओ, राम जी तेरी रक्षा अवश्य करेंगे। इसीलिए कहा जाता है माई संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अब भाग जाए हई मन के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी के कहने पे महाराज अब जयंत आते हैं, आकर के राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। अच्छा जयंत जहाँ जहाँ रुक करके बातें कहते थे ना वहाँ वहाँ पे ब्रह्मास्त्र पीछे रुक जाता था माई बाप। अब जयंत आकर के दोनों भुजाओं को उठा करके कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं, प्रभु मेरे गलतियों को क्षमा कर दीजिए। जैसे भगवान सुनते हैं कहते हैं ठीक है मैं तेरे को क्षमा करता हूँ, लेकिन तू गलत किया है, गलत तू नहीं किया है, तेरे आंख ने देखा है, वही मेरे बल को जानना चाह रहा था ना, तो सुन एक आंख को फोड़ देते हैं। कहते यदि मैं नहीं करूँगा तो मर्यादा के खिलाफ आ जाएगा। जयंत के एक आंख को भगवान फोड़ देते हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारे कमेटी के भाई लोगों को कहना है कि माई सब जाने प्रसाद लेके ही लिहलो, लिहला के मतलब ही ना होला तो जन प्रसाद लेके जालू लो, ई प्रसाद लेवे के कहत नहीं बुझाता बतिया। आइए कुछ